हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीप फिजिक्स में। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 का दूसरा लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मापन एवं मात्रक। इससे पहले हमने भौतिक फिजिक्स जो फिजिक्स था उसके बारे में बताया था कि फिजिक्स क्या है, इसके कितने ब्रांचेज हैं और किस टाइप से इसका अध्ययन करते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या पढ़ रहे हैं अपन? मापन एवं मात्रक। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं भौतिक राशियां। क्या होती हैं भाई? भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। क्वांटिटीज, भौतिक राशियां क्या होती है मापन और मात्रक से पहले। अब देखो, मात्रक और मापन, भौतिक राशियां वह राशियां होती हैं, पहले समझो, भौतिक राशियां वह राशियां होती हैं जिनको मापा या तोला जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे आप मार्केट जाते हो या कोई रिटेलर या कोई दुकान पर जाते हो, उधर से आप यानी कि 5 kg क्या लाए? चीनी लाए, तो उसको किस में मापा है? किलोग्राम में। ये क्या है? कोई नंबर है। तो मापन, यदि किसी संख्या या कि वह राशि जिसको मापा या तोला जा सकता है, जैसे अपन जल लेते हैं, क्या लेते हैं? पानी लेते हैं, उसको 1 लीटर में नापते हैं ना, नाप रहे हैं ना भाई। ऐसे ही वजन को किस में नाप रहे हैं? किलोग्राम में। और कोई लिक्विड चीज है उसको किस में नाप रहे हैं? लीटर में। तो वही राशि क्या कहलाती है? भौतिक राशियां कहलाती हैं। वह राशि जिनको मापा या तोला जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन देख लो आप। डेफिनेशन क्या होगी कि वह भौतिक देखिए क्या होती है भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, देखो एक सेकंड, भौतिक राशियां वह राशियां होती हैं जिनको मापा या तोला जा सके। जैसे कि अपन चीनी लाए, कितना लाए? 2 kg लाए या 5 kg लाए, तो किस में मापा? उसको किलोग्राम में। ऐसे ही अपन ने क्या लाए? दूध लाए 1 लीटर, तो उसको किस में मापा? लीटर में नापा। तो उसको मापना और तोलना ही क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। और अपन पढ़ क्या रहे हैं? मापन एवं मात्रक पढ़ रहे हैं। इज दैट क्लियर? अब देखिए कि इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे द्रव्यमान, क्या हो जाएगा? द्रव्यमान, कौमा, लंबाई। लंबाई भी तो भाई मापी जाती है। जैसे कि ये क्या है? एक पथ है या कोई लाइन है, या फिर अपन ऐसे इस मार्कर का भी एग्जांपल ले सकते हैं। ये क्या है? जैसे ये है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। किस में माप रहा है? लंबाई को किस में माप रहे हैं? सेंटीमीटर में। तो अब तो क्या हो गया कि वह राशि जिनको मापा या तोला जा सकता है क्या कहलाती है? भौतिक राशियां। आई होप कि भौतिक राशियां आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक सिस्टम है, इसी को क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहती हैं। अब चलते हैं कि भौतिक राशियां क्या होती है। अब इनके मेनली 2 टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 टाइप्स। तो देखो, भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है मूल भौतिक राशि, मूल भौतिक राशियां, और सेकंड है व्युत्पन्न राशियां। फर्स्ट क्या है? मूल भौतिक राशियां। सेकंड क्या है? व्युत्पन्न राशियां। अब मूल भौतिक राशियां और व्युत्पन्न राशियां ये भी अलग अलग है, इनके बारे में भी मैं अभी समझाता हूं। आप इतना इसको नोट डाउन करिए।
तो फर्स्ट क्या है अपनी मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या होती है। मूल राशियां वह राशियां होती हैं, देखो मूल राशियां वह राशियां होती हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं होती हैं, वो क्या है स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, ये क्या है, ये मूल राशियां हैं। क्या है, मूल राशियां। जैसे विद्युत धारा हो गई, विद्युत धारा भी मूल राशियों में आती है। जैसे और भी, जैसे ताप हो गया, तो ये मूल राशियों से मेनली होते हैं 7, क्या होते हैं 7 होती हैं, तो उनको भी अपन पढ़ेंगे। तो मूल राशियों की जो डेफिनेशन है वो ये निकल कर आ रही है कि वह राशियां जो किसी पे डिपेंड नहीं है, मतलब कि खुद स्वतंत्र है, मूल राशियां कहलाती हैं। अब इसके बाद चलते हैं अपन, या फिर मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, मूल राशियां वह राशियां या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि द्रव्यमान, क्या आ गया, द्रव्यमान आ गया, लंबाई आ गई, और भी 4-5 और हैं, और मूल राशियां मेनली 7 होती हैं, जिनका अभी हम डिस्कस करने वाले हैं अपन अभी नेक्स्ट। जैसे ही धीरे धीरे अपन, जैसे ये अपना जो चैप्टर चल रहा है, जो लेक्चर चल रहा है, ये आगे बढ़ता है, तो उनका भी अपन डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं व्युत्पन्न राशियां, क्या, व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, इनको बोलते हैं, यानी कि इनको व्युत्पन्न राशियां। अब व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, जो मूल राशियों से ही क्या है व्युत्पन्न की जाती हैं, क्या कहलाती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। व्युत्पन्न राशियां क्या कहलाती हैं, वह राशियां जो मूल राशियों से ही क्या की जाती हैं, व्युत्पन्न की जाती हैं, क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, छोटी छोटी सी 1 लाइनर डेफिनेशन आप लिख भी सकते हो, बाकी मैं लिख दूं इधर, ये होगी कि वह भाई वह राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न की जाती हैं, क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां। जैसे कि, जैसे क्या हो गया, बल हो गया, क्या हो गया, संवेग हो गया। आपने बल और संवेग तो 9th क्लास में पढ़ा होगा, F बराबर ma और P बराबर mv, पढ़ा है नहीं पढ़ा है भाई। P क्या है, संवेग, m क्या है द्रव्यमान, v क्या है वेलोसिटी के गुणनफल क्या है संवेग, और F बराबर द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ये 9th क्लास में अपन पढ़ लिए, और इनको अपन अभी इस 11th क्लास में भी और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आई होप कि यहां तक ये आपको समझ आया होगा, तो इसको नोट डाउन कर लो। अब चलते हैं हम आगे, मापन हो गया, अब मात्रक पे चलते हैं। किस पे चलते हैं, मात्रक। क्या हो गया, यूनिट हो गया, यूनिट क्या हो गया, यूनिट। यूनिट क्या होती है कि किसी भी वस्तु को, जैसे भाई मैंने सबसे पहले जब अपन क्या पढ़ रहे थे, मैंने अभी भौतिक राशियां बताई थी, तो उधर मापना है, तोलना क्या कहलाती है, भौतिक राशियां कहलाती है। तब मैं इधर कोई नंबर लिखता हूं, जैसे 2 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, तो ये क्या है, नंबर है, क्या है, नंबर है। अगर इस 2 को मैं इस टाइप से लिख देता हूं, जैसे 2 सेंटीमीटर, क्या आ गई, दूरी आ गई। जैसे मैं इस 3 को क्या लिख देता हूं, 3 kg, क्या आ गया, वजन आ गया, द्रव्यमान आ गया। तो ये क्या है, जो ये जो लग रहा है ना केजी और सेंटीमीटर, ये क्या है, यूनिट कहलाती है। भाई अपन किसी भी चीज को ले आते हैं, नंबर देखा, तब तक उसके पीछे यूनिट नहीं लगी होगी, तो अपन उसको मालूम कैसे कर पाएंगे कि ये क्या चीज है क्या नहीं है। समझ रहे हो बात को, कि भाई जैसे अपन ने अब ये लिया, जैसे 5 लीटर यानी कि L,
क्या लिया? लीटर। तो ये क्या है? यूनिट्स हैं। एल हो गया, केजी हो गया और सेंटीमीटर हो गया, या फिर अपन क्या ले लिया? 5 मीटर ले लिया। तो ये मीटर क्या है? यही इसी को क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो अपन जो ये भौतिक राशियां, इनमें अगर यूनिट, जो भाई फिजिक्स में अपन जितनी भी भौतिक राशियां पढ़ रहे हैं, जो यूनिट लगा रहे हैं, जो मात्रक लगा रहे हैं, उनसे ही तो मालूम करते हैं कि ये क्या चीज है, जल है या लिक्विड है या कोई द्रव्यमान में है या फिर कोई डिस्टेंस में है, दूरी में है। तो तभी तो मालूम कर पाएंगे जब ये यूनिट लगी होगी। समझ रहे हो ना बात को? अब देखो आगे कि मात्रक और एकांक की मान में मैं थोड़ा सा रिलेशन समझाता हूं आपको। मात्रक और एकांकी मान, एकांकी मान में संबंध क्या है? संबंध। तो ये जो संबंध होता है, ये होता है, संबंध होता है, ये होता है n समानुपाती। अब देखो ये संबंध को भी मैं अभी बता देता हूं। n क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। जो भी अपन मात्रक वगैरह लगाते हैं, जो भी अपन कुछ चीज को जैसे सिद्ध करते हैं, फाइंड करते हैं, तो अभी अपन आगे न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, आपकी बुक में भी होंगे न्यूमेरिकल्स, तो उधर मात्रक यूज करेंगे। तब मात्रक यूज करेंगे। जो n है ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। और u क्या है? यह है यूनिट। क्या है? यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। जैसे ये ले लिया मैंने 15 किलोमीटर। क्या ले लिया? 15 किलोमीटर। अब देखो, अब छोटी क्लास से ही जानते होंगे कि किलोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से क्या कर देते हैं? मल्टीपल कर देते हैं। तो 15 को जब 1000 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15000। अब देखो ये किस में आया? मीटर में आया। अब इस मीटर को सेंटीमीटर में, यानी कि जब भाई मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीपल करते हैं? 100 से। तब इसका जब 1500 का 100 से मल्टीपल करेंगे तो 20 और ऐड हो जाएगी। तो ये क्या आ गया? सेंटीमीटर में। समझना है कॉन्सेप्ट। ये किस में आ गया? सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर को mm में, मिलीमीटर में कन्वर्ट किया। जब मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर को, तो इसको मल्टीपल करते हैं किससे? किससे करते हैं? 10 से। किससे करते हैं? 10 से। तब ये मल्टीपल होगा तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये वैल्यू, ये नंबरिंग आपके सामने आ जाएगी। अब देखो यहां से ये जो अपन ने फॉर्मूला लिखा है, ये जो फॉर्मूला लिखा है भाई, n समानुपाती u के, न्यूमेरिकल वैल्यू समानुपाती या प्रोपोर्शनल 1/u के। तो इसका मीनिंग ये निकल रहा है कि जब जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो अब जो यूनिट है ना इसकी वैल्यू घट रही है। देखो पहले किलोमीटर था, किलोमीटर 15 ही था। देखो यहां 15 ही था किलोमीटर। जब इसको अपन ने मीटर में कन्वर्ट किया तो मीटर छोटी चीज आ गई, यानी छोटी क्वांटिटी, यानी छोटी यूनिट हो गई, और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? इंक्रीज हो गई। समझ रहे हो बात को? भाई 15 से 15000 हो गई, इंक्रीज हुई नहीं हुई? तब और आगे देखो, जब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, यानी कि जो यूनिट है वो तो छोटी होती हुई जा रही है, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो क्या है? बढ़ती हुई जा रही है। और ये जो एग्जाम्पल है इसी के थ्रू क्या है अपना ये सूत्र सिद्ध होता है। आई होप कि ये चीज आपको समझ आई होगी। आगे देखो कि देखिए कि देखो अब अपन जब फिजिक्स पढ़ रहे हैं, अपने जब तुम 9th में थे तो उधर भी पढ़े होगा कि जब इस चिन्ह को हटा दें, क्या है? प्रोपोर्शनल, समानुपाती का चिन्ह है। तो इस चिन्ह को हटाएंगे तो यहां से एक कांस्टेंट आएगा k। तो इसको क्या लिख देंगे? k अपॉन में u लिख सकते हैं ना। और इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो k बराबर क्या लिख देंगे? nu। क्या लिख देंगे? nu। k क्या है? यहां k क्या है? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। और n क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। u क्या है? यूनिट। आई होप कि इस एग्जांपल के द्वारा ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर यह अच्छे से क्लियर हुई होगी तो इस पे अपने न्यूमेरिकल से बुक्स में वो भी आप कर सकते हो। तो मात्रक का जो सिस्टम था वो आपको समझ आया होगा इतना। और
थोड़ा सा इसमें ये और लिख सकते हैं कि जैसे इसकी जगह मैं ऐसे लिख दूं कि N1 और U1 और इनकी जगह क्या लिख दूं N2 और U2। तो N1 U1 बराबर N2 U2, यह आपको बुक में फॉर्मूला मिल जाएगा। ये वाला जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आपको बुक्स में जरूर मिल जाएगा, तो इसके आधार पर भी आप कर सकते हो। ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। अब इसको भी मैं आपको समझा देता हूं। इसका क्या होता है, जैसे कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। समझ रहे हो उन बात को, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तब एक सप्ताह यानी कि एक इसकी बात हो गई और बराबर 7 दिन। तो ये चीजें क्या है, इस चीज को डिफाइन कर रहे हैं। यहां पर बोल सकते हैं 4 वीक 1 मंथ बोल सकते हैं ना। तो उसी टाइप से ये क्या चीजें सिद्ध हो रही हैं। भाई एक सप्ताह बोल लो या 7 दिन बोल लो बराबर है, लेकिन उनकी जो यूनिट है ना वो चेंज है। जैसे कि ये वाला मैं इधर समझा रहा था, आप चाहे 15,000 मीटर बोल लो या 15 किलोमीटर बोल लो, बोलने में तो बरोबर आएगा, लेकिन जो उनकी यूनिट है ना उसमें क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। यही तो क्या है, मात्रक से। आई होप कि ये चीज बहुत अच्छे से आपको समझ आई होगी। तो अब चलते हैं अपन आगे नेक्स्ट। देखो मात्रक एवं पद्धतियां क्या होती है। मात्रक एवं पद्धतियां ये होती हैं भाई मेनली 3 टाइप्स। एक तो होता है MKS पद्धति और एक होता है FPS पद्धति और एक होता है CGS पद्धति। क्या होता है, एक MKS पद्धति, एक CGS पद्धति, एक MKS पद्धति, एक FPS पद्धति, एक CGS पद्धति। अब ये पद्धति क्या है, ये जो सिस्टम है ये क्या है, इसको समझो कि भाई जब अपन कोई मार्केट से कोई प्रोडक्ट परचेज करके लाए, जैसे कि कुछ भी लाए, जैसे तुमने एक पैकिंग का सामान लाए, कुछ भी, आप एनीबॉडी कुछ भी ले सकते हो, तो उधर आप जब भी जाओ या फिर आपको मालूम होगा, अगर नहीं भी है तो अब आप मालूम कर लेना, वहां SI लिखा होता है। क्या होता है, SI का मतलब क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम, यानी कि इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अब देखो उस SI से पहले MKS, FPS और CGS सिस्टम्स चलते थे। M4 क्या है, मीटर, क्या है, मीटर, और K4 क्या है, किलोग्राम, और S4 क्या है, सेकंड, क्या है, सेकंड। इतना क्लियर। MKS में क्या है, M4 मीटर, K4 किलोग्राम, S4 सेकंड। अब देखिए FPS, जो F है इसमें जो दूरी है भाई, MKS में तो दूरी को मीटर में लिया और FPS में फीट में लिया। किस में लिया, फीट में। और जो द्रव्यमान है उसको किस में लिया, पाउंड में लिया। किस में लिया, पाउंड में। और समय क्या है, सेकंड में, क्या है, सेकंड में। अब देखो कि CGS में जो दूरी है उसको किस में लिया, सेंटीमीटर में। किस में लिया, सेंटीमीटर। और G क्या है, ग्राम, G क्या है, ग्राम। और S क्या है, सेकंड, क्या है, सेकंड। अब देखो भाई अपना चल रहा है सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रक पद्धति। मात्रक पद्धति में मेनली 3 होते हैं जो मैं बता चुका हूं। पहली MKS, दूसरी FPS, तीसरी CGS। MKS में जो दूरी है उसको मीटर में, जो वजन है उसको किलोग्राम में, जो समय है सेकंड में। दूसरी क्या आती है, FPS। FPS में जो दूरी है फीट में, जो वजन है पाउंड में, समय सेकंड में। तीसरी क्या है, सेंटीमीटर। तीसरी क्या है, CGS। तो तीसरी में जो CGS है उसमें जो दूरी है सेंटीमीटर में, वजन ग्राम में, और समय सेकंड में। इतना क्लियर। अब देखो अभी मैं एक बात बता रहा था कि ये जो यूनिट्स है
इनका एक इंटरनेशनल सिस्टम कर रखा है। क्या कर रखा है? एसआई, अभी जो बता रहा था। अब ये जो यूनिट है ना, ये आउट कंट्रियों में अलग अलग चलती है, तो इन सबको मेनली तो ये क्या है, एमकेएस चलती है। क्या चलती है? एमकेएस पद्धति चलती है। तो इस एमकेएस पद्धति को ही कन्वर्ट करके क्या बना दिया? एसआई बना दिया। क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय पद्धति, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम। अब ये जो सिस्टम है ना, ये आउट ऑफ, मतलब कि हर कंट्री अलग अलग, मतलब कोई से भी देश में चल जाओ, ये एकदम कॉमन वे में चलती रहती है। पहले क्या है, ये अलग अलग चेंज करके देखना पड़ता, अलग थी। पहले एमकेएस में सिस्टम था, अब इसको भी क्या है, एसआई में बदल दिया। अपन जब भी कोई प्रोडक्ट लाते हैं तो उधर एसआई लिखा होता है। कि आई होप कि ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ आई होंगी। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इसी में ही है, कंटिन्यू देखो। कि अब देखते हैं अपन मूल मात्रक। क्या देखते हैं? मूल मात्रक। अभी अपन ने मूल राशियां पढ़ी थी, अब मूल मात्रक। तो इसके लिए आप एक सारणी बना लो। अब देखिए मूल मात्रक। मूल मात्रक क्या होते हैं? कि ये क्या है? मूल मात्रक है। ये क्या है? मूल मात्रक। किग्रा, किलोग्राम, मीटर, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल। अब देखो, ये तो हो गए मूल मात्रक, इधर लिख लो आप मूल मात्रक। अब ये क्या है? मूल राशियां, जिनके बारे में अपन अभी अभी पढ़ा है। मूल राशि पढ़ी थी ना, उसमें द्रव्यमान और लंबाई एग्जाम्पल भी लिया था। तो ये क्या है? 7 क्या है? मूल राशियां हैं, और 7 ही क्या है? मूल मात्रक हैं। मूल मात्रक समझ आ गया। और ये इनके क्या है? प्रतीक है। केजी, मीटर, एस फॉर सेकंड, के फॉर केल्विन, ए फॉर एम्पियर, सी डी फॉर कैंडेला, एम फॉर मोल। पदार्थ की मात्रा मोल में मापी जाती है। तो इस टाइप से ये क्या है? इनके प्रतीक हो गए, ये मूल मात्रक हो गए। और ये क्या है? मूल राशियां हो गई, ये इनके क्रमांक। आप इसको नोट कर सकते हो, ये बहुत अच्छी चीज है। जैसे अपन आगे फिजिक्स पढ़ेंगे तो काम में आएंगी ये। सो गाइस, अब चलते हैं हम किस पे चलते हैं? अब चलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। मूल राशियां पढ़ ली, और व्युत्पन्न राशियां पढ़ ली, और मूल मात्रक पढ़ लिया, और अब पढ़ेंगे व्युत्पन्न मात्रक। अब देखो, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, थोड़ा सा सुन लो इनके बारे में। कि जैसे अपन ने व्युत्पन्न राशियां पढ़ी थी, वैसे ही क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है। व्युत्पन्न मात्रक भी किससे निकाले जाते हैं? मूल मात्रकों से ही निकाले। अपन ने मूल राशियां पढ़ी थी, उसको ही मॉडिफाई करके क्या निकाल रहे थे? व्युत्पन्न राशियां। और मूल मात्रक पढ़ लिया, मूल मात्रकों को ही क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक निकाले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने उधर लिया था P बराबर mv संवेग लिया था, F बराबर ma, और इसका मतलब ये निकल रहा है कि जो व्युत्पन्न मात्रक है ये भी क्या है? मूल मात्रकों से ही निकाले जाते हैं। अब चलते हैं हम एक अन्य मात्रक हैं जिनको कहते हैं पूरक मात्रक। क्या कहते हैं? पूरक मात्रक। पूरक मात्रक 2 होते हैं। एक होता है पूरक मात्रक, क्या होता है? एक तो होता है रेडियन और एक होता है स्टेरेडियन, या फिर इनको एक तो कहते हैं समतल कोण, और एक होता है घन कोण। अब इसका जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन, और इसका जो मात्रक होता है स्टेरेडियन। क्या होता है? इसका मात्रक
रेडियन और इसका मात्रक स्टेरेडियन। अब देखो समतल कोण कैसे होता है भाई, समतल किसकी बात हो रही है, समतल। यहां क्या ले लिया अपन ने, एक प्लेन ले लिया, ये कोई प्लेन ले लिया, समतल ले लिया। और समतल कोण कब बनता है, दो लाइन होनी चाहिए, दो सरफेस होनी चाहिए, तब क्या बनेगा, एंगल बनेगा। तो इस टाइप से क्या ले लिया, दूसरी सरफेस ले ली, तो ये क्या बन गया, थीटा। इसी को क्या बोलते हैं, समतल कोण बोलते हैं। आई होप कि चीज आपको समझ आई होगी। और इसका जो सूत्र होता है, जो समतल कोण है, इसका जो सूत्र होता है वो कि डी थीटा बराबर डी एस अपॉन में आर, ये इसका सूत्र है। और इसका मात्रा क्या है, रेडियन, क्या है, रेडियन। अब देखो डी थीटा एंगल, डी एस क्या है, विस्थापन, ये जो विस्थापन है ना भाई दोनों समतलों के बीच में, और आर क्या है, इनके बीच की ये जो समतलों की डिस्टेंस है, ये क्या है, आर है। आई होप कि ये फॉर्मूला आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं अपन घन कोण पर। क्या है, घन कोण। घन कोण क्या होता है कि जैसे भाई ये क्या ले लिया मैंने, कोई पृष्ठ ले लिया, और घन क्या है, घन घनाभ क्या होता है, एकदम वॉल्यूम होता है, इसमें क्या है, तीनों चीजें सरफेस होते हैं। तो ये क्या ले लिया मैंने, कोई ठोस, इसका ठोस हो रहा है भाई, ठोस घन कोण, ऐसे है ये घन ठोस कोण या ठोस घन कोण, इसको आप ऐसे लिख लो, ठोस घन कोण। तब ये क्या ले लिया मैंने, एक ठोस सरफेस ले ली। तो इस ठोस सरफेस में से मैंने कुछ इस टाइप से, इसमें से क्या निकाल लिया, एक इस टाइप से क्या निकाल लिया, एक सरफेस निकाल लिया, यानी कि कुछ ये इस टाइप से ये निकाल ली, सरफेस निकाल लिया। अब जो ये सरफेस है जो ये एंगल बना है, इसी को क्या बोलते हैं, ठोस घन कोण बोलते हैं। या फिर इसका फॉर एग्जांपल अपन आइसक्रीम वो ले सकते हैं, कुल्फी आइसक्रीम्स वगैरह ले सकते हैं, जो आप बेसिकली देख लिया होगा वो। तो इस टाइप से क्या है, ये क्या है, ठोस घन कोण है। अब ठोस घन कोण है, इसका जो मात्रक है वो क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। क्या होता है, और जो इसका सूत्र है उसको दिखाते हैं, डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन में आर स्क्वायर। ये क्या है, इसका फॉर्मूला है। अभी जो आर स्क्वायर है ये क्यों लिया है, वहां तो आर था, क्योंकि यहां दो सरफेसों की बातें हो रही हैं। डे ए क्या है, एरिया, ओमेगा क्या है, एंगल्स को डिनोट कर रहा है। आई होप कि चीज़ बहुत अच्छी से आपको समझ आई होगी। जो आज का लेक्चर आपको समझ आया है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।